हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या, पहले ये समझते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा हुआ है बच्चों, फिर से रिकॉल कर लेते हैं उसको एक बार। अभी तक हमने सीखा है कि हमारे पास में कुछ टर्म्स होते हैं जिसमें से पहले वाले को हम फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, और एक हमारे पास में होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था बच्चों हमारे पास में? किसी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी कि किसी भी एपी के अंदर ये कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर इक्वल इक्वल डिफरेंस है तो हमारे पास में वही एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में? पहले क्वेश्चन में क्या है? फॉर द एपी, यानी कि इसमें इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये एपी है। यहाँ है हमारे पास में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और आगे एंड सो ऑन चल रहा है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। मीन्स इस सीरीज के अंदर आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और ऐसे आपके पास में एक सीरीज चल रही है। तो बच्चों सबसे पहली बात आपके पास में ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू 3/2, ये आपका एक आंसर हुआ फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? ये फर्स्ट टर्म हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है दूसरा बच्चों? कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो बच्चों डी कैसे निकलता है? किसी भी टर्म से, मींस अगर आप सेकंड से a1 माइनस कर दें तो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अगर हम चाहते तो थर्ड में से 2 भी माइनस कर सकते थे, और हम फोर्थ में से थर्ड को भी माइनस कर सकते थे। मींस हमारे पास में क्या हुआ यहाँ से? 1/2 माइनस ये कितना है बच्चों? 3/2। तो बच्चों ये एलसीएम तो आपको आता ही होगा कैलकुलेट करना। मीन्स यहाँ पर आप क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। मीन्स ये हमारे पास में 2 का 2 रहेगा, और 1 - 3 मीन्स यहाँ से -2/2, और ये 2 × 2 मीन्स -1। डी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 3/2। मीन्स कोई भी एक सीरीज में सबसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो। जब अभी हम आगे कैलकुलेशन सीखेंगे तो ये दो काम तो हमें अपने आप करने ही होंगे हर हाल में। इसका मतलब ये आपको क्लियर आने चाहिए कि अगर आपको कोई एक सीरीज दी गई है तो सबसे पहले उसमें कुछ कहें या ना कहें, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर ही लेना है। तो फर्स्ट टर्म के लिए आप पहले वाले टर्म को फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास में किसी भी टर्म में से हम हमेशा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, और जिससे हमारे पास में क्या आ जाता है बच्चों? हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो पहला एग्जाम्पल तो डन हो गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास में ए है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में जो आया है -1 आया है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है बच्चों? हमारे पास में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपीएस। यानी कि आपको कुछ नंबर्स के आपको दिए गए हैं, कुछ सीरीज आपको गिवन है, और उसमें से आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती हैं, एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि उसके आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। अगर वो एपी नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड नहीं, यानी कि आपको नेक्स्ट 2 टर्म भी फाइंड नहीं करने हैं। तो चलिए पहली सीरीज ले लेते हैं बच्चों। यानी कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 4, 10 और 16 और 22। ठीक है बच्चों, तो अब हमने फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अब हम यहाँ पर गैप इक्वल चेक करना चाह रहे हैं। तो बच्चों गैप कैसे कैसे चेक होंगे? a2 में से a1 माइनस करके देखेंगे, a3 से a2 माइनस करेंगे, यानी कि जस्ट किसी की बाद वाले से उसके पहले वाले। दूसरा है तो उसमें से फर्स्ट माइनस करेंगे, तीसरा है तो उसमें से दूसरा माइनस करेंगे, और फोर्थ है तो उसमें से थर्ड माइनस करेंगे, फोर्थ है तो थर्ड माइनस करेंगे। मीन्स हमारे पास 4 नंबर हैं, इनके बीच का गैप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 10 - 4 मीन्स 6, और यहाँ से 6 - 10 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से 22 - 16 इज इक्वल टू 6। मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर a2 - a1 इक्वल है a2 - a2 के, a3 - a2 के, और a4 जो है वो a3, यानी कि सभी के सभी आपस में इक्वल हुए। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस 6 है। कितना डिफरेंस है? 6 है।
मीन्स अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, वरना हम यहाँ पर मना कर देंगे। इसका मतलब यानी कि ये क्या है, एक AP है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास में 6 हुआ। हमें बोला गया था नेक्स्ट 2 टर्म भी फाइंड करने हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ, इसका मतलब हमें कौन सा टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए। और फिफ्थ टर्म हमने बताया था बच्चों आपको अभी कैलकुलेट करने के लिए A+4D। मीन्स अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो हम A4 में D भी प्लस कर सकते हैं। तो A4 कितना है, 22 है, और उसमें 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 28। उसके बाद अगर हमें A6 निकालना है तो A5 में हमने D प्लस कर दिया, और ये 28 में हमने 6 प्लस कर दिया, और इसका मतलब हमारे पास में आया 34। तो बच्चों पहला आंसर इस तरीके से हो गया आपके पास में। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मीन्स हमारे पास में जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट टर्म तो हमने लिख लिया, उसके बाद हमने उसका कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए A2 में से A1 को माइनस किया, A3 से A2 को, और A4 से A3 को। अगर ये सभी के सभी इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये AP भी फॉर्म करेगा, यानी कि और दिस यानी कि दिस इज अ फॉर्म एन AP। और उसके बाद हमारे पास में कॉमन डिफरेंस 6 और हमारे पास में A5 और A6 हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अच्छा चलिए इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं। इसी के सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है 1 - 1 - 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 1, यानी कि इस तरीके से। अच्छा ये -5 है बच्चों, ये हमारे पास में -5 है, -5। तो इसका मतलब हमने देखा कि क्या ये AP फॉर्म करेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो बच्चों हुआ A, तो हमारे पास में फिर से तरीका वही है, A2 में से A1 माइनस करेंगे, और A3 से A2 माइनस करेंगे, और A4 से A3 माइनस करेंगे। तो मीन्स A2 कितना है, -1 और माइनस, और ये आ गया 1। अब ये है हमारे पास में -3 और माइनस, और ये है -1, और ये हमारे पास में -5 और माइनस है ये 3। इसका मतलब बच्चों ये कितना हुआ, -2, और यहाँ से हुआ -3 और +1 मतलब के -2, और यहाँ से हमारे पास में -5 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ -2। इसका मतलब ये हुआ कि A2 और A1 का जो डिफरेंस है वो A3 माइनस A2 के डिफरेंस के बराबर, और A4 माइनस A3 के डिफरेंस के सभी इक्वल है। तो यानी कि ये कहेंगे कि इट इज़ एन AP। ठीक है, ये हमारे पास में एक AP है। सो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, -2। और हमारे पास में इसके 4 टर्म हैं, तो फिफ्थ टर्म A+, A4 में हम D प्लस करेंगे, फोर्थ है -5, और इसके अंदर -D यानी कि -2 करेंगे तो हमारे पास में -7 आ जाएगा। और A6 हमारे पास में A5 में D प्लस करेंगे, -7 -2 करेंगे तो -9 आ जाएंगे। ये हमारे पास में आंसर आया। बच्चों बात समझ में आए कि नहीं आए। मीन्स हमने क्या किया, A2 में A1 घटाया और A3 से A2, यानी कि जस्ट इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, जिसमें से इसको, हर बार इक्वल आया। इसका मतलब ये सारे के सारे इक्वल हैं, इसलिए एक AP बना रहे हैं, इट इज़ एन AP। और उसके बाद हमारे पास में हमने उसका कॉमन डिफरेंस बताया, कॉमन डिफरेंस यही होगा, और हमारे पास में इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलिए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में। थर्ड पॉइंट समझते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पार्ट, यानी कि -2 -2 और -2 इस तरीके से है। और उसका फोर्थ पार्ट भी ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट भी ले लेते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। बच्चों हमने फर्स्ट टर्म तो मान लिया इसका -2 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमने ले लिया, मगर AP है या नहीं है पहले वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो AP है या नहीं है, तो इसका मतलब A2 में से A1, और 3 वाले टर्म में से आपको दूसरे वाले टर्म्स को माइनस करना है, और चौथे वाले टर्म में से आपको तीसरे वाले टर्म को माइनस करना है, और 5 वाले टर्म को आपको चौथे वाले टर्म को माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 2 माइनस, और ये है -2, मीन्स क्या हुआ, 2 माइनस -2 मीन्स माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 4। मगर उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर ये थर्ड टर्म जो है वो -2 है, माइनस
और ये हमारे पास में माइनस, तो ऐसे 2 का 2 आ गया। ठीक है, माइनस तो बीच का रखा हुआ है ये वाला, और ये माइनस के 4 आ गए। उसके बाद हमारे पास में फिर से A4 2 है, और ये माइनस और माइनस 2 आ गए, और ये हमारे पास में माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 2 मीन्स 4 आ गए, और यहाँ से माइनस के 2 और माइनस माइनस 2 और माइनस के 4 आए। मीन्स कभी तो हमारे पास में 4 आ रहा है, कभी हमारे पास में -4 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपस में इक्वल होती नहीं है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये AP नहीं है। तो हम ये कहेंगे A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल A3 - A2, और वो इक्वल नहीं है। और आगे इसका मतलब कोई भी हमारा आपस में इक्वल नहीं माना जाएगा। हम लिख सकते हैं कि A4 - A3 और A5 - A4 ये सभी के सभी इक्वल नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट एन AP, यानी कि ये AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो हमें इसको आगे कैलकुलेट भी नहीं करना। इसी तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट टर्म तो हमारे पास में A है, मगर हमने A2 में से A1 माइनस किया, मीन्स 1 में से 1 0 आया। ठीक है, A3 में से A2 माइनस किया तो ये भी 1 में से 1, यानी कि ये भी 0 आया। मगर जैसे ही हमने A4 से A3 लिया तो फोर्थ टर्म पर 2 है -1, और यहाँ पर 1 आ गया। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, थर्ड टर्म और ये A2, यानी कि इसमें ये पहले दो तो इक्वल थे, मगर थर्ड वाला इनके इक्वल नहीं हुआ। और जैसे ही इक्वल नहीं होता हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन AP, यानी कि ये AP नहीं है। बच्चों क्लियर है? इसी तरीके के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर से हम कराएंगे, मगर हम कराएंगे ही आपको, एक बार आप ट्राई कर लेना पहले। यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास में, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, और उसके बाद उसको ये भी पहचानना होगा कि वो AP है या नहीं है। अगर वो AP है तो लास्ट फिर उसके बाद कोई कुछ टर्म्स आपको फाइंड करने के लिए भी कहा जाएगा। इसी तरीके के आप एक्सरसाइज 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1 में कर सकते हैं, और अगर नहीं होते तो हम कराएंगे। ठीक है, तब के लिए बाय।